हेलो दोस्तों, हिंदी जगत ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं किशन सिंह। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं शिवखोड़ी गुफा का असली सच आपके सामने रखने वाला हूँ और साथ में पूरी यात्रा भी कराने वाला हूँ। पहले बात करते हैं शिवखोड़ी कैसे जाएं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए कटरा आए हैं तो आपको कटरा बस स्टैंड से बस मिल जाएगी, जिसका किराया आपको पर मेंबर 220 रुपये लगने वाला है, जो कि सबसे पहली बस आपको 9 बजे मिलती है और आपको रात में 9 बजे वापसी में कटरा बस स्टैंड छोड़ देगी। वहीं अगर बात करें तो आप अपनी टैक्सी करके जाते हैं तो आपको 5 सीटर टैक्सी का किराया यहाँ से 1800 से 2000 रुपये लगने वाला है। अगर आप 8 सीटर टैक्सी करते हैं तो आपका किराया 2600 से 2800 रुपये लगने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जानते हैं शिवखोड़ी गुफा का असली सच। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में भगवान शिव के तीर्थों की जब भी बात सामने आती है तो सबसे पहले केदारनाथ धाम और अमरनाथ धाम का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा से पहले एक और गुफा भी है जिसे शिवखोड़ी के नाम से जाना जाता है। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने परिवार के साथ इसी गुफा में शरण ली थी। कहते हैं कि इस गुफा में भगवान शिव आज भी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। इस गुफा से आगे जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तो आज हम आपको शिवखोड़ी गुफा से जुड़ी उन सभी रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो शिवखोड़ी धाम कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां रणसू गांव है, जहां से श्रद्धालु 4 किलोमीटर पैदल यात्रा फिर घोड़े पालकी से यात्रा करके शिवखोड़ी गुफा तक पहुंचते हैं। इस अद्भुत गुफा की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस गुफा के अंदर दर्शन कर लेता है तो उसका स्वर्ग में जाना तय है। इस गुफा में आज भी भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। मान्यता के अनुसार इस गुफा का एक छोर सीधा अमरनाथ गुफा की ओर निकलता है और दूसरा छोर में स्वर्ग लोक की ओर जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई हैं और इस सब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शिव यानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर और दूसरा शिवखोड़ी यानी गुफा। भगवान शिव की गुफा अपने आप में ही एक वास्तविक आश्चर्य है। शिवखोड़ी की गुफा की लंबाई वैसे तो 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन भक्तों को सिर्फ 150 मीटर तक जाने की अनुमति है। बड़ी मशक्कत करने के बाद भगत भगवान शिव के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के परिवार के साथ यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं और इसी गुफा के अंदर से 2 रास्ते निकलते हैं। कहते हैं कि एक रास्ता सीधा स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाता है और दूसरा रास्ता सीधा अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। थोड़ा आगे चलने में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस होती है। शिवखोड़ी गुफा का बाकी हिस्सा अभी भी एक रहस्य में बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि 2 साधु गुफा के अंदर गए थे। एक साधु बीच से ही वापस आ गया, दूसरा साधु कभी वापस नहीं लौटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गुफा का आकार भगवान शिव के डमरू की तरह बना हुआ है। गुफा के दोनों सिरों की तरफ काफ़ी चौड़ी जगह है, जबकि बीच में गुफा की चौड़ाई बहुत ही कम है। इसलिए इस गुफा में जाने के लिए भक्तों को रेंग कर जाना पड़ता है। इस गुफा में ऐसे भी कई विशेषताएं हैं जो गुफा के अंदर देखी जा सकती है। सबसे पहले तो इस गुफा के अंदर जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो पिंडी रूप में प्राकृतिक बनी हुई हैं। आप देखेंगे कि भगवान शिव और माँ पार्वती की 4 फुट की ऊंची ऐसी प्राकृतिक पिंडी रूप प्रतिमा बनी हुई है, जिसे अर्ध नारेश्वर का रूप दिया गया है, क्योंकि उसमें आधा शरीर शिव का और आधा माँ पार्वती का है। ठीक पास में ही एक छोटा सा गौरी कुंड बना हुआ है।
हमेशा प्राकृतिक पानी भरा रहता है और पास में ही प्राकृतिक पिंड रूप में 5 मुख्य वाले गणेश, कार्तिकेय और नंदी बने हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर ऊपर से प्राकृतिक पानी लगातार टपकता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ शिवलिंग के ऊपर दूध टपकता था, जो अब पानी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक गुफा के ऊपर भगवान विष्णु के चक्र का आकार बना हुआ है और साथ में शेष नाग भी बना हुआ है। इसी स्थान पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान भी पिंडी रूप में विराजमान है। और इस गुफा के अंदर बहुत छोटी छोटी पिंडी में 33 करोड़ हिंदू देवी देवता निवास करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू धर्म में ऐसा वर्णन किया हुआ है कि भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान में उनसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगा, जिसके सर पर वह हाथ रखते वह भस्म हो जाए। शिव ने भस्मासुर से कहा कि मेरे इस वरदान का तुम लोगों पर अत्याचार मत करना, लेकिन भस्मासुर ने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और सबको भस्म करने लगा। पृथ्वी पर इतना अत्याचार देखकर भगवान शिव भस्मासुर को समझाने के लिए पहुँचे, लेकिन भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। तब जाकर भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए अपने परिवार के साथ इस गुफा में शरण ली थी। विष्णु भगवान ने शिव की ऐसी दशा देख तभी एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके पास में पहुंच गए। इतनी सुंदर मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहिनी के प्रेम में पड़कर उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और जिसके वजह से वह खुद भस्म हो गया। तब जाकर भगवान शिव उस गुफा से सीधा अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हो गए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दोस्तों, यह थी इस गुफा की असली सच्चाई।